हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुल्स आइडियाज लर्निंग एक्सचेंज। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉलिसी है आपके डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ के। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको 1% भी कुछ हेल्प होगा ये वीडियो से तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो मनी मैनेजमेंट पॉलिसी है, ये पॉलिसी का दो पार्ट है। पहला वो है आपका कैपिटल बाइफर्केशन एंड दूसरा वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये दोनों ही हम ब्रीफली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मनी मैनेजमेंट पॉलिसी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं अभी। ठीक है, तो उससे पहले सिर्फ एक चीज कि अगर आपको यहां पे ट्रेडिंग करना है, मतलब ये बिजनेस करना है, तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जो आपको अचीव करना है। राइट, जैसा सब बिजनेस में होता है कि भाई अगर हम कोई धंधा चला रहा हूं तो मेरा एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को आज शाम से सुबह तक सुबह से शाम तक हमको बिजनेस करना है, कुछ प्रोडक्ट बेचना है। तो ये बेच के हमको इन दिनों में मान लीजिए कि 1000 to 2000 रुपया कमाना है। तो आज के दिन में मेरे को 1000 रुपया कमाना है ये बिजनेस से। तो ये होता है टारगेट वो बिजनेसमैन का। ठीक है, तो सेम यहां पे मतलब ये ट्रेडिंग बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, ये भी एक बिजनेस है ना। ये तो खिलौना का कोई चीज तो नहीं है, तो बिजनेस ही है। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, इनकम करेंगे। लॉटरी खरीदने के लिए तो नहीं आए यहाँ पे। करेक्ट। तो यहां पे भी आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक क्लियर लक्ष्य होना चाहिए। और एक बात मैं बोल रहा हूं आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है वो मार्केट में क्यों है। अगर आपको मैं ये बोलूंगा कि भाई तुम एक काम करो, एक दुकान खरीद लो, वहां पे बैठ जाओ, वहां पे मोबाइल, एक्सेसरीज, लैपटॉप्स कुछ भी लेके बैठ जाओ, वो तुमको बेचना है, तो तुम्हारा एक टारगेट रहेगा। बट यहां पे मैक्सिमम जिन लोगों ने यहां पे ट्रेडिंग करने के लिए आता है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है वो मार्केट में क्यों है। और वो जितना इन्वेस्ट ये स्टॉक मार्केट में किया है, तो वो इन्वेस्ट करने से वो कितना रिटर्न उनको चाहिए ये भी मालूम नहीं। बट इसको सेट करना है। वैसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सा रुपया है, मैं आ गया मार्केट में, आके बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया, बस खत्म। वैसा नहीं है। अगर ट्रेडिंग करना है, समझदारी से लेना होगा। और आप अगर रेगुलरली ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसी के लिए ये मनी मैनेजमेंट पॉलिसी है मार्केट में। ठीक है, ये पॉलिसी को आपको रेगुलरली फॉलो करना है, हर एक ट्रेड में फॉलो करना है, कभी भी स्किप नहीं करना ये पॉलिसी को। अगर स्किप किया तो आपके पास नेक्स्ट डे नहीं रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। आपका पूरा अकाउंट बैलेंस खत्म हो सकता है एक ही ट्रेड में। ठीक है, तो ये मनी मैनेजमेंट पॉलिसी होता क्या है, पहले इसको समझना है। तो हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेंगे। आप मान लीजिए आपका एक दुकान है और आप वो मोबाइल एक्सेसरीज या मोबाइल स्कूप कुछ बेचते हैं उस दुकान पे। ठीक है, तो
आपके पास एक लोग आया, या आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के दुकान में गए हैं कि उसका जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री पे गए हैं और वहां पे जाके पूछा कि भाई हमको हेडफोन खरीदना है, हेडफोन, ठीक है। तो वहां का जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको बोला कि भाई ये हेडफोन आपको 1000 रुपया पड़ेगा, ठीक है। एक हेडफोन आपका बाइंग प्राइस होगा 1000 रुपीज, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आपने देखा हेडफोन को, आपको पसंद आ गया, आपने सोचा कि हाँ ठीक है, चलो ये तो 1000 रुपया प्राइस लिया तो ठीक है, इसको हम मार्केट में 1500 में बेच देंगे, तो 500 रुपीज का प्रॉफिट हमको रखना है। ध्यान में रखिए, आपने 500 रुपीज प्रॉफिट करने के लिए 1000 रुपीज का खर्चा किया, स्पेंड किया, रिस्क लिया, यही होता है, ठीक है। 1000 रुपीज का रिस्क लिया आपने 1500 रुपीज पाने के लिए, उस चीज को 1500 रुपीज में बेचने के लिए, ठीक है। तो आपने लेके आ गए आप ये सेल करने के लिए 1000 रुपीज में, बहुत सारा हेडफोन्स आपने ले लिया और आके बेच भी दिया, आपका कुछ प्रॉफिट भी हुआ। और यहीं पे यह भी हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट के टाइम में आपका कुछ हेडफोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कि डिफेक्ट हो गया, आपका जो हेडफोन का जो वायर होता है वो कुछ वायर काट गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब डैमेज तो हो सकता है। और वो डैमेज आपको, मतलब जो डैमेजिंग जो कॉस्ट है वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं करेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है नहीं, करेक्ट। तो आपने रिस्क तो लिया 1000 रुपया का। अगर आप सोचिए इसका जो दूसरा साइड है, और एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो आप दुकान में है, आपका एक फ्रेंड आया है और वो आके बोला कि भाई ये कितने में खरीदा? तो आपने बोला कि भाई ये तो मेरे को 1000 रुपया लिया है मैन्युफैक्चरर ने। तो उन्होंने आपको ये बोला कि देख भाई एक काम कर, ये कुछ चाइनीज माल भी है, ठीक है, तो वहां पे आपको ये 500 रुपीज में मिलेगा, तो वहीं से ले ले, लेके फिर 1500 में बेच, तेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो आपने सोचा कि भाई हाँ ठीक है, अगर ये बोल रहा है तो मैं जाके देखता हूं एक बार। तो आपने गया मार्केट में और आपने देखा कि हाँ एकदम सेम टू सेम प्रोडक्ट है, आपको 500 में मिल रहा है। आपने बहुत खुश हो गया और बहुत सारा हेडफोन्स ले लिया बेचने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपने कितने का रिस्क लिया है? कितने? 500 रुपीज का रिस्क लिया है 1000 रुपया प्रॉफिट के लिए। याद कीजिए, 500 रुपीज का रिस्क लिए है 1000 रुपीज का प्रॉफिट के लिए। और पहला वाला क्या था? अपने 1000 रुपया का रिस्क लिया था 500 रुपीज का प्रॉफिट के लिए। आप कंपेयर करके देखिए और मेरे को बताइए आपका कौन सा अच्छा लगा। ये 1000 रुपीज का रिस्क टू अर्न 500 या 500 रुपीज का रिस्क टू अर्न 1000? ऑब्वियसली लास्ट वाला ही होगा कि हाँ भाई मेरा रिस्क तो कम है, प्रॉफिट ज्यादा है ना। अगर मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा, मान लिए कि 10,000 माल हमने ले लिया, अगर उसका 50% भी मैंने बेच दिया
तो मेरा पैसा आ जाएगा और मैं बोल सकता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, मैंने 50% बेच दिया और 50% में जितना सारा माल है, माल एक एक करके बेचूंगा, वो मेरा पूरा प्रॉफिट है, उनमें से पूरा प्रॉफिट है मेरा, है ना। तो यही है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इसी को कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क कौन सा है कि 500 रुपीज का मैंने रिस्क लिया है और रिवार्ड क्या है, मेरे को 1000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। 500 में मैं खरीदा, 1500 में मैं बेच दिया, 1000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो ये 1000 ही है आपका रिवॉर्ड, ठीक है। तो यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो आपको हर एक ट्रेड में होना चाहिए। मैंने ट्रेड ले लिया, 20,000 की 50,000 रुपया लगा के मेरे को 100 रुपीज का प्रॉफिट मिला है, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, आज 100 रुपीज मिल गया है, बहुत हो गया, चलो। हम लोग तो यही करते हैं ना, 100, 150, 200 रुपया मिल जाता है तो हम सोचते थे कि हाँ भाई ठीक है, चलो आज बहुत मिल गया, क्लोज कर दो, सेल आउट कर दो, हमको और नहीं चाहिए। बट जब ये मार्केट आपका उल्टा दिशा पे जाता है तो आप वेट करते हो, आपका लॉस प्राइस 1000, 2000, 3000, 5000, उससे भी ज्यादा लॉस की तरफ जा रहा है और आप चुपचाप वेट कर रहे हो कि भाई हाँ ये मार्केट जरूर एक दिन न एक दिन तो रिकवर करेगा और उस दिन मैं जितना कम लॉस हो सके या कम प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा तो बहुत बढ़िया, हम सेल आउट कर देंगे। ये रूल्स है ही नहीं बॉस, इसको बिजनेस नहीं कहते। आप एक सिंपल सा चीज सोच लीजिए, हमारा जो जगह है जहां पे हम रहते हैं, तो वहां पे एक शॉपिंग मॉल खुला है। तो वो शॉपिंग मॉल का ओनर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है कि यहां से इनकम करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि उनका जो मालिक है, वो मालिक एक दिन में अगर उनको 500 रुपया आता है प्रॉफिट, तो वो दुकान बंद कर देगा उस दिन के लिए? करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके बेसिस पे उनका एक टारगेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है। उनका उतना बड़ा बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, उनका मैन पावर कॉस्ट है, बहुत सारा सिक्योरिटी कॉस्ट है, उसके बाद तो डैमेज कॉस्ट भी है। उनका एक टारगेट रहता है कि मेरे को एक दिन में मान लीजिए कि 10,000 रुपया प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो हम हर ट्रेड में यही सोचते हैं कि भाई हम ट्रेड ले लिया, छोटा सा प्रॉफिट मिल जाए तो हम सेल कर देंगे। अगर नीचे की दिशा में जा रहा है तो भाई एक बार उठ जा मार्केट, एक बार रिकवर हो जा, हम सेल करके निकल जाएंगे, बस। हम तो वैसे ही सोचते हैं और ऐसे बिजनेस कभी नहीं होता है भाई, कभी नहीं होता। आपको टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस भी लगाना है। और आपने ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड, मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया, बाई किया, बाई के साथ साथ आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगा के आपका लैपटॉप शट डाउन कर देना है भाई। आपको लैपटॉप शट डाउन करके मोबाइल से आपने खरीद लिया तो वो ऐप जो है, ऐप को सीधा आपको एग्जिट करना है, नहीं 5 मिनट के बाद हमको बार बार देखना है, ऐसा नहीं करना है।
वैसे कभी बिजनेस तो होता नहीं है ऐसे शेयर मार्केट में। अगर बिजनेस करना है तो छोड़ दीजिए भाई, आपको ये बिजनेस पे, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो टारगेट जो भी है और स्टॉप लॉस जो भी है, अगर मार्केट टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, टारगेट हिट होगा, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। अगर नीचे भी आता है तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि भाई स्टॉप लॉस तो कोई लगाता ही नहीं। मान लीजिए कि 100 रुपीज में कोई स्टॉक खरीद लिया और उनका स्टॉप लॉस है 90, तो वो ट्रेडर देख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, वो 90 क्रॉस करके 85 की तरफ बढ़ रहा है, बट वो ट्रेडर तब भी वेट कर रहा है कि भाई हमको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। हम बहुत सारा इंडिकेटर लगा लेते हैं, हम लोग बहुत सारा ढूंढ ढूंढ के, ये डोजी ढूंढ ढूंढ के, हैमर ढूंढ ढूंढ के, हमारा क्या कहते हैं हैंगिंग मैन, ये बहुत सारा कैंडलस्टिक को हम ढूंढते रहे थे उस चार्ट के अंदर। हम लोग जितना इंडिकेटर को जानते हैं वो सबको एक एक करके इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई कौन सा इंडिकेटर हमको अभी पॉजिटिव बता रहा है, हमको देखना है, ठीक है। हम मनी कंट्रोल खोल के बैठते हैं कि भाई कौन सा प्रेडिक्शन आ रहा है, कौन सा ब्रोकर या कौन सा टिप प्रोवाइडर क्या बोल रहा है, ये मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कितना दिन चाहिए ये ऊपर जाने के लिए, ये सारा चीज हम देख लेते हैं। और उसी टाइम हमारा जो इमोशन होता है वो इमोशन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आता है समझ लीजिए, अगर आपने 2-3 ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो वहां पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो आपने पूरा अचीव नहीं किया। कि मान लीजिए आपने 100 रुपया में स्टॉक खरीद लिया और 105 में अब बेच दिया, ठीक है। तो 2 ट्रेड आपने लिया, 2 ट्रेड आपका पॉजिटिव गया है, तो आपका 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। थर्ड ट्रेड जो है, अगर मान लीजिए उसका स्टॉप लॉस 15 रुपया का है, तो आपका उस दिनों का जो टर्नओवर होगा वो -5 हो जाएगा। आप एंड ऑफ द डे 5 रुपया लॉस में रहेंगे। अगर आपने जो एक्चुअल टारगेट था वो टारगेट अचीव कर क्या होता, तो मान लीजिए कि 100 रुपीज स्टॉक का 110 का टारगेट था, तो 2 ट्रेड आपने लिया, 2 ट्रेड आपका पॉजिटिव गया, तो 10-20 रुपया का आपने प्रॉफिट किया होता। और अगर 15 रुपया स्टॉप लॉस भी लग जाता ना, थर्ड ट्रेड में आपका लॉस भी हो जाता, तब भी आप एंड ऑफ द डे में 5 रुपया का प्रॉफिट में होते, आपका लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट पॉलिसी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2। 1 मतलब 1 रुपया मैं 1 रुपया का रिस्क लेने को तैयार हूं 2 रुपया कमाने के लिए, ठीक है। मैंने 2 रुपया इनकम करने के लिए 1 रुपया का रिस्क लेने को तैयार हूं। यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2। 1 मीन्स आपका रिस्क एंड 2 रिवॉर्ड, 1:2, ठीक है। आपको ये रेशियो ही आपको मेंटेन करना है। अगर आपने मेंटेन किया, मान लीजिए एक दिन में आपने 3 ट्रेड लिया और आपका 2 ट्रेड गलत हो गया, अगर 1 ट्रेड भी आपका सही रहता है तो भी आप एंड ऑफ द डे
प्रॉफिट में रहोगे? कैसे? वन इज टू टू, आपका 2 ट्रेड लिया, 2 रुपया का आपका लॉस हो गया। ठीक है, 1 ट्रेड लिया, आपने 2 रुपया का प्रॉफिट कर लिया, इक्वल हो गया। मतलब ये मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड है, आपको जो मेंटेन करना ही है। ठीक है, आप ऑलवेज ट्राई करेंगे कि 1:2 से ऊपर हो तो कोई इश्यू नहीं है। हमको ये टारगेट रखना है कि मिनिमम 1:2 रेशियो को मेंटेन करना है, उसके नीचे नहीं। उसके ऊपर जितना भी हो सके कोई टेंशन नहीं है। 1:5, 1:10 कुछ भी हो, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। कि भाई हाँ 10 रुपया इनकम करने के लिए मैं 1 रुपया का रिस्क ले लिया, बढ़िया बात, क्या प्रॉब्लम है? मैंने 1 रुपये का रिस्क लिया 5 रुपया इनकम करने के लिए, हम तो कर सकते। तब ये तो नहीं है कि हमने 5 रुपया का रिस्क ले लिया, 5 रुपया का इनकम करने के लिए 10 रुपया का रिस्क ले लिया। वैसा कभी नहीं होता है और करना भी नहीं कभी भी। और आपको और एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये दुनिया में 90% के ज्यादा लोग जो स्टॉक मार्केट में फेल करते हैं, रह नहीं सकते स्टॉक मार्केट में, सरवाइव नहीं कर सकते। इसका जो एक्चुअल रीजन है वो है मनी मैनेजमेंट। ये कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता है प्रॉपरली। मतलब कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो, ये आपको ज्यादातर सिखाएंगे नहीं कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। भाई अगर आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया तो आप जिंदा रहोगे ट्रेड करने के लिए। अगर आप नहीं किया तो खत्म, आपका स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग लाइफ उस दिन ही खत्म हो जाएगा। आप ट्रेडिंग करने की लायक ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो यहीं पे एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, मतलब फॉर सब्सक्राइबर्स ओनली। आप जितने सब्सक्राइबर्स हो उन्हीं के लिए एक गिफ्ट है, जो आपको एक फॉर्मुलेटेड शीट है जहां पे आपको डालना है थोड़ा सा कुछ इनपुट्स, और वो शीट ही आपको मतलब वो कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है और आपको ये ट्रेड लेना है या नहीं। आपको मैनुअली कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। आप ये जो शीट है, ये शीट पाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना जरूरी है। आपका ईमेल आईडी भी हमको चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स पे ईमेल आईडी चाहिए। आपका जो ईमेल आईडी है वो आप दे दीजिएगा, एंड बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। उसके बाद आप कमेंट कीजिए। ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, वो शीट हम देंगे, और वो शीट देने से पहले आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे वो शीट कैसा है और वो शीट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। करेक्ट? ठीक है, तो हमने अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में देखा, और एक छोटा सा चीज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो है हमारा कैपिटल बाइफरकेशन। तो कैपिटल बाइफरकेशन के समझने से पहले हमको थोड़ा सा 2-3 चीज एक मैं बोल रहा हूं आपको, अब ध्यान में रखिएगा। तो आप सभी ने देखा है कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में किसी एक सेक्टर का प्रॉब्लम अराइज होता है, मतलब डाउन हो जाता है। मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर, जब ये बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर डाउन होता है तो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग शेयर, उनका प्राइस डाउन हो जाता है। एक्चुअली बैंकिंग शेयर डाउन होने से बजाय ये बैंक निफ्टी डाउन होता है। ठीक है, तो आपके पास 50,000 रुपीज है। कितना है? 50,000 रुपीज। आपने क्या किया? आपने ये 50,000 रुपीज को 5 टाइम्स डिवाइड कर दिया, 10,000 करके
5 भाग कर दिया और आपने रिसर्च किया कि आपके पास आपका जो ट्रिप प्रोवाइडर है या आपका जो ब्रोकर है वो जो आपको कॉल्स देते रहते हैं रेगुलरली, उसके बेसिस से आपने 5 स्टॉक लिया और 5 स्टॉक में 10,000 करके इन्वेस्ट कर दिया। बिफोर दैट यू नीड टू मेंटेन मनी मैनेजमेंट पॉलिसी, दैट मीन्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो मिनिमम आपने 1:2 का रेशियो मेंटेन किया। तो यहां पे क्या हुआ, मान लीजिए आपका ये जो 5 ट्रेड है, 5 ट्रेड में 3 ट्रेड गलत हो गया, मतलब आपका 3 रुपया का लॉस हो गया। सॉरी 3 रुपया नहीं, 3% का लॉस हुआ है। ठीक है, और 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। आपका जो टारगेट है, मतलब 2 का जो रिवॉर्ड था वो 2% का आपने प्रॉफिट अचीव किया। तो 2 ट्रेड में कितना हुआ, 2 + 2 4%, और आपका लॉस था 3%। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आप 1% की प्रॉफिट में आओ। मतलब 50,000 आपने इन्वेस्ट किया एंड करेंटली आपके पास 50,500 का बैलेंस है। 1% आपने इनकम किया। तो और एक चीज क्या है, आपने आपका पूरा कैपिटल 50,000 एक स्टॉक के लिए इन्वेस्ट कर दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने मेंटेन किया कि 1:2। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना ट्रेड लिया आपने, एक ही ट्रेड लिया, और एक ही ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल भी इन्वेस्ट कर दिया। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है आपका प्रॉफिट या लॉस होने का, 50-50 है, क्योंकि आपके पास तो एक ही स्टॉक है, एक ही ट्रेड लिया है आपने, 50-50 चांसेस है। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपका वो ट्रेड लॉस हो गया, तो 1% का आपका लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली आपका एंड ऑफ द डे 500 रुपीज का लॉस हुआ होगा। मतलब आपके पास करेंटली 49,500 का बैलेंस है। अगर आपने आपका कैपिटल बाइफरकेट किया होता तो आज का दिन में आपका बैलेंस 50,500 का होता, मतलब 500 रुपीज ज्यादा होता। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने पहला दिन प्रॉफिट किया 1,000 रुपया का, तो आपके पास 1,01,000 रुपीज का कैपिटल है। ठीक है, तो अगर आपने लॉस किया 1,000 रुपया का, तो आपके पास कितना रहेगा, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया ही नहीं, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया और 1,000 रुपया का नुकसान किया आपने, तो आपके पास अभी कितना रुपया है, 99,000, सॉरी 99,000। तो आपको आपका जो कैपिटल बैलेंस था वहां पे पहुंचने के लिए आपको 1,000 रुपया का प्रॉफिट करना होगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपया आपके पास जब था, आपको 1,000 का प्रॉफिट करने के लिए आपका जितना परसेंटेज आपको मिला था, मतलब प्रॉफिट हुआ था, अगर आपके पास 99,000 है तो उससे भी ज्यादा आपको प्रॉफिट का
मार्जिन रखना है, तभी आप 1 लाख में पहुंच सकते हो। करेक्ट। तो यही आपको याद में रखना है कि हर एक ट्रेड में हमको मनी मैनेजमेंट मेंटेन करना है। तो हम लोग अभी जो आपको बोला है कि एक कैलकुलेटेड ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड जो शीट है जो आपको डायरेक्टली बता देगा कि ये ट्रेड आपको लेना है या नहीं, तो वो हम अभी देख लेंगे वो कैसे हम चलाते हैं और कैसे ये डिटेक्ट करता है, कैसे हमको ये इंफॉर्मेशन देता है। और दोस्तों जैसा मैंने बोला, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स पे आपका ईमेल आईडी भी लिख दीजिए। ये फाइल ऑटोमेटेड ऑटो कैलकुलेटेड जो फाइल है ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, हम आपको मेल कर देंगे ये फाइल। आप बहुत इजीली ये ट्रेड ले सकते हो और इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि शीट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा शीट जहां पे हम ये जो लिखा हुआ है एंटर योर कैपिटल फॉर ट्रेडिंग, मतलब यहां पे आपको लिखना है आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपया है, तो हमने लिख दिया 50,000। ओके, इसके बाद यहां पे 2% ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम आप कितना रुपया रिस्क, मतलब कितना परसेंटेज का रिस्क आप ले सकते हो। तो ये मैक्सिमम 1 to 2% होता है, इसके ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, एंड हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है जो मैंने बोला था वो क्या है, 1:2। तो यहां पे 2 मेंशन किया हुआ है। और परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड, इसका मतलब है कि आपके पास जितना रुपया है उनमें से कितना परसेंटेज आप एक ट्रेड के लिए इन्वेस्ट करोगे। तो मान लो कि मेरे पास जो 50,000 रुपया है मैंने 5 में डिवाइड कर दिया, तो 10,000 करके डिवाइड कर दिया, तो इसका 20% कर दो, तो 20% का मतलब है 10,000। तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए एंटर डिटेल्स। मान लीजिए आपने किसी भी एक स्टॉक का एनालिसिस किया या फिर आपका जो ब्रोकर है, आपका जो टिप प्रोवाइडर है, उन्होंने आपको एक स्टॉक दे दिया और उनका एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस सब कुछ बता दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पे एंट्री दिखाना है कि भाई मेरे को 100 में खरीदना है, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 80 रुपया, हमारा टारगेट जो है दिया हुआ है वो 110 दिया हुआ है। सी, आप खुद देख लीजिए यहां पे क्या लिखा है। फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आर सजेस्टेड, मतलब आप कितना पीस का स्टॉक खरीद सकते हो, 50। 100 रुपया में आपको 50 स्टॉक खरीदना है, क्योंकि उतना ही आपका अपने जो प्री रिक्विजिट यहां पे डाला हुआ है उतना ही आपको सजेस्ट कर रहा है। तो यहां पे देखिए प्रॉफिट क्या है 500, लॉस क्या है 1000, मतलब आपने 500 रुपया का प्रॉफिट करने के लिए 1000 रुपया का रिस्क ले लिया। ये मनी मैनेजमेंट पॉलिसी या रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का जो पॉलिसी है वो अलाउ कभी भी नहीं करता है। इसीलिए यहां पे लिखा है द रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब रिस्क रिवार्ड इज नॉट फेवरेबल, डोंट टेक दिस ट्रेड। क्योंकि इसका रेशियो क्या है, यहां पे देखिए इसका रेशियो क्या है, 1:0.5। 1:2 तो बहुत दूर है, 1:0.5 ये सही नहीं है। तो अभी मैंने
100 रुपीज में एंट्री लिया, स्टॉप लॉस मेरे को बोला गया है कि भाई चलो तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है वो है 95 और तुम्हारा टारगेट है 110। नाउ इसी कंडीशन में आपका नंबर ऑफ शेयर्स सजेस्टेड कितना है 100। देखिए आपका जो पूरा अमाउंट था 10,000 रुपीज का वो यूटिलाइज कर रहा है ये, क्योंकि ये कैलकुलेटर ऑटो कैलकुलेटर शीट को मालूम है कि भाई ये यूजर को या ये ट्रेडर को इतना रिस्क तो नहीं है अभी इस ट्रेड में, तो वो उसका कैपिटल का 20% मतलब 10,000 का फुल यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं ये ट्रेड में, क्योंकि इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एकदम परफेक्ट है, मतलब 1:2। 500 रुपीज का रिस्क, 1000 रुपीज का प्रॉफिट, एकदम सही है। देखिए प्रॉफिट 1000, अगर आपको टारगेट अचीव किया तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 500 रुपीज का लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट टिप प्रोवाइडर ने या मेरा जो कैलकुलेशन था वो वहां पे ये हुआ कि मेरा जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट था 125, तब भी ठीक है। मैंने 500 रुपया का रिस्क लिया 2500 तक प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ 1:5। अबव 1:2 कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2500 का प्रॉफिट करने के लिए हमने सिर्फ 500 रुपीज का रिस्क लिया है। एकदम आइडियल परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और स्टेटस में क्या लिखा है, ट्रेड विथ 100 शेयर्स, यू कैन ट्रेड विथ 100 शेयर्स, यू कैन यूटिलाइज योर फुल अमाउंट, यू कैन यूटिलाइज 20% of your total capital, because there is a perfect risk to reward ratio। और यही शीट, यही ऑटोमेटेड शीट आपको देने वाला हूं फॉर सब्सक्राइबर्स ओनली। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कमेंट तो जरूर करना क्योंकि आपको ये शीट मिलने वाला है। कमेंट में आपका ईमेल आईडी जरूर मेंशन करना, आपको ये शीट हम मेल आईडी पे भेज देंगे। ठीक है, एंड प्लीज ध्यान में रखिएगा हर एक ट्रेड में मनी मैनेजमेंट पॉलिसी स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।